दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा। आज फिर से हाजिर हुआ हूं आपके बीच में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तो आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में ना जानता हो। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में उनके संघर्ष के बारे में, उनकी कड़ी मेहनत के बारे में। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर विचारों के बहुत ही धनी और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इस वीडियो का कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी मोटिवेशनल वीडियो तैयार करने के लिए, कंटेंट ढूंढने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो सकूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस मोटिवेशन स्टोरी को शुरू करते हैं। इंडिया में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को ही जाता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भारत के पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो देश के राष्ट्रपति बने और देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनको देश का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। देश के ऐसे इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजीवन विवाह न करके देश की सेवा करने का संकल्प लिया, निर्णय लिया, फैसला लिया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने जीवन में जो भी मुकाम हासिल किए हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और उनका संघर्ष भरा जीवन रहा है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के जीवन की कहानी से सभी सीख ले सकते हैं, सभी अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। और उनकी जीवन कहानी हर युवाओं, हर विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। लर्निंग सीरीज नंबर 1, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर बचपन में अखबार भी बेचे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में तमिल मुस्लिम बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर साहब के पिताजी एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे कुछ इनकम, कुछ आय होती थी जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और डॉक्टर कलाम सर को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जब रामेश्वरम में लाइट नहीं हुआ करती थी तब भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिट्टी के तेल से जलती लैंप की रोशनी में रात के 11 बजे तक पढ़ा करते थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर अपने 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे और परिवार बहुत गरीब होने के बावजूद भी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर परिवार में सबसे छोटे होने के नाते परिवार का हर सदस्य इनको काफ़ी सपोर्ट किया करता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महज 8 वर्ष की उम्र थी तब पढ़ने भी जाया करते थे और अखबार भी बेचा करते थे। डॉक्टर साहब को पढ़ने का इतना शौक था कि वो अखबार बेचते समय खुद भी पढ़ा करते थे
और अखबार बेचने से जो भी इनकम होती थी, रुपया मिलता था, उस रुपये से अपनी पढ़ाई करते थे और अपने पिता की मदद भी करते थे। लर्निंग सीरीज नंबर 2, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक बनाने के पीछे की घटना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रह्मण्यम अय्यर हैं। एक बार टीचर ने कलाम सर से पूछा कि बताओ चिड़िया कैसे उड़ती है। कलाम सर और क्लास में बैठे छात्र किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो विद्यालय की छुट्टी होने के बाद में टीचर सभी छात्रों को रामेश्वरम के समुद्र तट के किनारे लेकर गए और वहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़ रहे होते हैं और बहुत सारे पक्षी समुद्र में उतर रहे होते हैं। कुछ पंछी समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। तो वहाँ टीचर ने पंछी के उड़ने के सभी कारणों को विस्तृत समझाया और साथ ही टीचर ने शरीर के बनावट के बारे में भी विस्तार से बात किया, विस्तार से समझाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को विधिवत बेहतरीन तरीके से पंछी के उड़ने की समझ आ गई थी और पंछी के शरीर की बनावट के कारण उनको काफ़ी मदद मिलती थी उड़ने में, जिस कारण को बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे। तब से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने निर्णय ले लिया और फैसला कर लिया कि मुझे अब उड़ान के क्षेत्र में ही कैरियर बनाना है। और तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट के किनारे हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे अपने लक्ष्य निर्धारण करने का प्रेरणा दिया। और उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मुझको उड़ान के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना है। लर्निंग सीरीज नंबर 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को पंछियों से बहुत ही लगाव था। एक बार डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO टीम एक बिल्डिंग की सुरक्षा पर चर्चा कर रही थी। तभी टीम के किसी सदस्य ने कहा कि दीवार के चारों तरफ कांच के टुकड़े लगा देना चाहिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने उस टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया था और कहा कि अगर आप दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देंगे तो इस पर पंछी बैठ नहीं सकेंगे। लर्निंग सीरीज नंबर 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने इस देश के लिए, समाज के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत कुछ किया है। उनके कार्यों को बखान करना सूरज को दिए दिखाने के बराबर ही होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने जो भी देश के लिए किया है बहुत ही अतुलनीय काम है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का प्रत्येक नागरिक बहुत ही सम्मान करता है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जहाँ पर इंसानियत की बात होती है वहाँ पर धर्म माने नहीं रखता है। हर इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए। भेदभाव वहाँ पर खत्म हो जाता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हर समाज के चहेते व्यक्ति थे। वो व्यक्तिगत व्यक्ति के चहेते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को उनके किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मान किया और 1990 में
पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मान किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार किया गया और 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे भारत सरकार ने अनेक पुरस्कारों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को पुरस्कारित किया है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देवासन हो जाता है। ऐसे सपूत को और ऐसे सपूत को जनने वाली माँ को हमारा प्रणाम। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 विचारों के बारे में, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक एक विचार में वो ताकत है, वो दम है कि आपको चलना सिखा देंगे, आपको दौड़ना सिखा देंगे और आपको वो सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगे जहां पर आप पहुंचने की कभी भी सोच नहीं सकते थे। तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके हम विचारों को समझते हैं। विचार नंबर 1, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे उस दिन समझ लेना कि आप कामयाब हो गए हैं। विचार नंबर 2, इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही हासिल करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। विचार नंबर 3, परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती है, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है, तो इसलिए खुश रहा करो। विचार नंबर 4, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपनी समस्याओं से खुद को भी हारने नहीं देना चाहिए। विचार नंबर 5, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लास की अंतिम बेंच पर भी मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।